हाँ जी। वंदे मातरम साथियों। देखिए, आज हम बात करेंगे अग्निवीर पे। भारत सरकार ने नाम तो बहुत ही सोच समझ के दिया और सोचा कि लोग जो हैं गुमराह हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि इसके पीछे की असलियत क्या है। ये 4 साल की जो मिलिट्री सर्विस की ये लोग बात करते हैं और रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसके माध्यम से वाक्य में ही ये लोग आपको अग्निपथ पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन सा अग्निपथ? वो अग्निपथ जो आपको आपके अपने राष्ट्र के लोगों से लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कि जो एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, उनका कहना है, ये कहते हैं अग्निवीर्स विल बी ए रेडी टैलेंट रिजर्वायर फॉर वेरिड डोमेन्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए इस पूरी की पूरी फोर्स को जो है आने वाले समय के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। उनको पता है इस बात के बारे में और वो लोग खुलेआम लिख रहे हैं ये बातें। आप सोचिए कि इन लोगों को लगता था कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा ये लोग चला रहे हैं, इसको लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उसके विपरीत आज पूरे भारत में करोड़ों लोगों को समझ में आ चुका है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से ये लोग जो हैं पूरे विश्व के अंदर एक सरकार और एक सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सेना हम आपको बताते हैं किस प्रकार से, क्योंकि ये सारा का सारा जो गेम है ये है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर ये लोग जो बड़ी इंडस्ट्रीज, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर आप कह लीजिए जो कुछ बड़े घराने हैं जैसे कि अदानी और अंबानी, जिनके की हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है सरकारें और बैंक जो है माफ कर देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो है इस प्रकार के बल को जो है तैयार किया जा रहा है। आज ये 4 साल की ट्रेनिंग देके आपको कहते हैं कि हम 75% लोगों को जो है छुट्टी कर देंगे और उसके बाद 25% को देखेंगे, रख लेंगे। इस प्रकार की नीतियां जो ये सरकारें बना रही हैं, इनका जो पूरा का पूरा खेल है वो लोगों के सामने आ चुका है। आज पूरे भारत के अंदर जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पे जो है ये थोड़ा हिंसक रूप भी ले चुका है। लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहूंगा युवाओं को कि आप लोग जो है हौसला बुलंद रखें और किसी भी उपद्रवी की बातों में ना आए। और इस सभी प्रदर्शन को, जो भी इस प्रकार का आंदोलन होता है, उसको शांतिपूर्वक रखें। आने वाले समय के अंदर हम एक बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे ताकि सरकारों का, या कहें तो उन कॉरपोरेट घरानों की जो पूरी की पूरी एक पूंजीवाद की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से वो हमारे शरीर तक के ऊपर अपना आधिपत्य घोषित करना चाहते हैं, उन सब चीजों को जो है हम लोग आपके सामने लाएंगे और आम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए आवश्यकता है और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो हैं वो धैर्य ना तोड़ें और जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शन करें। ऐसा ना हो कि आपके बीच में कुछ ऐसे उपद्रवी घुस जाएं जो कि वेल प्लान्ड तरीके से
कुछ विदेशी ताकतों ने या जिन लोगों ने ये एजेंडा चलाए हैं वो अपने ही एजेंडा को पूरा करने के लिए कुछ जगहों पे आगजनी करवाएं उन लोगों के माध्यम से, ताकि दंगे भड़कवा के और ये सारे के सारी मैटर को जो है किसी और दिशा में ना ले जाएं। तो आपको ये समझना होगा कि इन सब चीजों को आपको शांतिपूर्वक तरीके से करना होगा। अभी 21 तारीख को जींद के अंदर एक जो है मीटिंग रखी गई है, उसके अंदर सभी भाई जो हैं हम सब मिलके अलग अलग संगठनों से मिलके एक संयुक्त मोर्चा या एक इकट्ठी मुहिम तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से इस पूरे के पूरे आंदोलन की रूपरेखा रखी जा सके। आपको यह समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है इन लोगों का, कि ये 4 साल के लिए जो ये लोग रिक्रूट करना चाहते हैं, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इन लोगों ने 14 जून को जो रिलीज किया, और इसकी बातें लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है ये है उन वैश्विक ताकतों का जो चाहती हैं कि चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पुलिस हो या वो कोई और बल हो, उन सभी को वो लोग जो हैं अपने हाथों में काबू रखना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो चुका है, उनको पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया गया है, और वो कोई भी उनमें से इन वैश्विक ताकतों के खिलाफ नहीं बोलता है, जबकि उन लोगों को पता है इन बातों के बारे में। तो ये जो पूरा का पूरा नेक्सस जो है ये काम करता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये लोग एक प्रकार के बल को तैयार कर रहे हैं। वाकई में अगर सरकार को हमारे यहां के युवाओं की चिंता होती तो आप मुझे बताइए कि आज पूरे भारत के अंदर लग्जरी दारू के जो है शोरूम खुल रहे हैं अल्कोहल के, वो क्यों खुल रहे हैं? उस पे सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। सरकारें जो है लगातार उनके लाइसेंसेस बांट रही हैं। क्या उनसे उपद्रव नहीं होगा? क्या उनसे सामाजिक जो है ताना बाना नहीं खराब होगा? क्या उनसे हिंदुत्व या सनातन की जो बातें सरकारें करती हैं, क्या उससे उनको नुकसान नहीं होगा? तो ये जो सरकारें, ये जो छदम एक अपना पूरा का पूरा रोल अदा कर रहे हैं और आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इनका पूरा खेल जो है अब सामने आ रहा है। ये लोग आपको कह रहे हैं कि कंस्क्रिप्शन बेस के ऊपर जहां कुछ देशों के अंदर सेना के अंदर भर्ती की जाती है, उन देशों का एग्जाम्पल ही आपको दे रहे हैं, जैसे कि इजराइल, रशिया, कोरिया, इस प्रकार के देशों का ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताते ये आप लोगों को कि वहां पे जनसंख्या कितनी है और कितने लोग मिलिट्री सर्विस के अंदर अपने आप को सामने से अपने रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। और यह भी नहीं बताते आपको कि भारत की जो है जनसंख्या कितनी ज्यादा है और यहां पे जो है भारी मात्रा पे लोग जो है जाते हैं इन सभी रिक्रूटमेंट के अंदर। फिर भी ये आपको जो है दबाव दे रहे हैं, आपको इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन साथ साथ के अंदर ये जो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बड़ी खुशी से ये बातें कहता आ रहा है, कह रहा है खुलेआम कि हाँ ये जो है पूरी की पूरी जो है एक प्रकार की सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जो है टैलेंट रिजर्वायर की तरह काम आएगा। ये देखिए पूरा एजेंडा इन लोगों का सामने आ रहा है
और ये वही CII है जो अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पे और आधिकारिक जो इनके डोमेन्स हैं जैसे कि फेसबुक या ट्विटर के ऊपर, वहां पे ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की वकालत कर रहे हैं। आप जाके देखिए इनकी साइट्स को, देखिए वहां जाके कौन से जो है लोगोज लगे हुए हैं, देखिए वहां जाके वहां पे कौन सी पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो ये जो इनका एजेंडा है पूरा का पूरा, ये सामने आ रहा है और आने वाले समय के अंदर आप सब लोग धैर्य बरतिए और कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो प्रॉपर्टी का नुकसान जो है वो हमारा और आपका नुकसान है, किसी एक सरकार या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कतई नहीं है। वो नुकसान है आपका और हमारा, यानी कि देश की आम जनता का, जिसके पैसे से, जिसके खून पसीने की कमाई से लिए हुए टैक्स के माध्यम से वो सारी चीजें बनाई गई हैं। तो ऐसे लोगों को अपने बीच में ना आने दीजिए जो इन सब चीजों का फायदा उठाते हो या किसी एक एजेंडा को पूरा करने के लिए आगजनी करते हो। आप देखेंगे ऐसे बहुत से लोग जो हैं अपने मुंह पे और सब जगहों पे कपड़ा ढक के आएंगे और वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार की चीजों के अंदर जो हमारे दूसरे साथी होंगे, जो युवा होंगे, जो दरअसल में कुछ नहीं कर रहे होंगे गलत, उनको जो है गलत तरीके से कानूनन जो है मुजरिम बना लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। यही शायद वो लोग चाहते हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। ये जो बातें करते थे 1 रैंक 1 पेंशन की, उसके बाद ना रैंक रखी इन लोगों ने, ना पेंशन रखी इन लोगों ने और आपको लगातार मूर्ख बना दिया। कितनी नौकरियां दी इन्होंने आपको, जहां कहते थे कि हम हर साल लाखों करोड़ों नौकरियां देंगे। कहां गई वो नौकरियां? क्या हुआ उन नौकरियों का? तो ये तो साफ हो गया कि ये लोग आपको सरासर जो है एक प्रकार से गुमराह कर रहे थे और अब इनके एजेंडा जो है सामने आ रहे हैं। ये लोग इसी कारण से अब इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, कभी कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कहीं पे जो है कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर के कानून लगा रहे हैं जैसे धारा 144, ताकि लोगों के आपस में जो है विचार ना ट्रांसफर हो सके। कुछ हद तक ये चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन अगर ये लोग आपके कम्युनिकेशन मीडियम को रोकते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम जो मेन स्ट्रीम के ऊपर चलने वाला जो दूसरा मीडिया है या कुछ जो पूंजीवादी जो लोगों का जो एक टीवी चैनल्स हैं, उनको लगातार दिखाया जा रहा है और उन पे एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है, तो वो गलत होगा। ये ना हो कि आपकी बातें ढक दी जाएं और आपको बात ना करने दिया जाए और वो लोग धड़ल्ले से कुछ भी बोलते चले जाएं, तो ये किस प्रकार का न्याय होगा? आप लोग जो हैं चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और आने वाले समय के अंदर सोच विचार करके एक वेल प्लान्ड तरीके से जो है एक आंदोलन की शक्ल इसको दिया जाएगा और उस आंदोलन के माध्यम से सरकार या उन पूंजीवादी ताकतों की जो एजेंडाज हैं, वो सारे एजेंडाज जो हैं जिसमें कृषि भी है और जो है जितने भी और संगठनों के अंदर लोग काम करने वाले, उन सभी लोगों को जो है ये सब बातें बताई जाएंगी, क्योंकि आज समाज का हर एक तबका इन लोगों से परेशान है, इन लोगों की नीतियों से जो है इतना ज़्यादा गुस्से में है कि
आज ज़रूरत है कि उस सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको समझाया जाए और उस एनर्जी को सही दिशा में लेके जाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एनर्जी जो है वो कुछ गलत लोग जो हैं इस्तेमाल करके आगजनी करें या सरकारी या जनता की संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाए। तो आप लोग धैर्य रखिए और लगातार जो है संपर्क बना के रखिए। बहुत जल्द जो है हम आपसे मिलने आ रहे हैं और 21 तारीख को जींद के अंदर जो मीटिंग रखी है उसमें सभी संगठन पहुंच रहे हैं। तो वहां पे बैठ के जो है इसके ऊपर डिस्कशन होगा, एक डिसीजन लिया जाएगा। साथ ही में आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से कुछ आगजनी की जा रही हो और उसके बाद कुछ डायलॉग का बातचीत चले और बाद में ये लोग कहें कि हम लोग जो 75% को बाहर कर रहे थे उनको ना बाहर करके अब हम 100 के 100% लोगों को रखेंगे और उनको आगे के लिए रोजगार देंगे। इस प्रकार की बातें आप लोगों को कह सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये लोग आपको रिक्रूट, आप लोगों को रख किस लिए रहे हैं, किन लोगों के लिए आपको रखा जा रहा है, किन लोगों के लिए ये जो अग्निवीर जो हैं इनको रिक्रूट किया जा रहा है। ये वही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए किया जा रहा है और ये सारा का सारा खेल हो रहा है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जिसके अंदर की वो वर्ल्ड डैश इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसका मेन करता धरता है। वहां पे बैठ के जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं और जो सब बातें कही हैं उन्हीं सब चीज़ों पे अमल लिया जा रहा है। उन सब चीज़ों पे जो है आगे सारी कार्रवाई कर रही हैं सरकारें। और इसके अंदर जो पार्टनर हैं ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये वही है जो अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पे और पोर्टल्स पे कह रही है कि हमें खुशी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इनकी ट्रेड डील हुई है, जिसके खिलाफ कई देश और सरकार के उस ट्रीटी के खिलाफ, उस डील के खिलाफ, ट्रेड डील के खिलाफ यहाँ पे देश के अंदर भी विभिन्न संगठन जो हैं उसके खिलाफ थे। और ये CII जो है उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है, उसके लिए भी जो है ये लोग खुश हैं। तो आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा पूंजीवाद का तंत्र जिसके माध्यम से अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और साथ साथ में पूरा का पूरा कंट्रोल जो है कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास जा रहा है और उन गिनी चुनी कंपनियों के पास जाके सारा कंट्रोल वो आपके जिंदगी के हर एक पहलू को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि सरकार या कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसा सुपर कंप्यूटर आपके शरीर के ऊपर या आपके विचारों के ऊपर या आपकी निजी जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप ना करे, तो आप सब लोग जो हैं मिलके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें और ठंडे दिमाग से शांतिपूर्वक तरीके से जो है इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की तरफ जो है विचार करना शुरू करें। आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूं मैं। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।